110% डेफिनेट ऑफ कोर्स इंडिया ने किया। इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। मोहम्मद के सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। तो मैं पहले तो उन अज्ञात हमलावरों की जय करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं जो लगातार बार बार अटैक कर रहे हैं और जो भारत के दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं। ये कहा गया है कि हालिया हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में आतंकी शाहिद लतीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालिया लतीफ इतना बड़ा आतंकवादी था, इसने अपने यहाँ के पठानकोट में, कंधार वाले में, दूसरी बात हजरत बल में जब बवाल हुआ था तब ये इन्वॉल्व था। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट करने की, उनको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में। आप ये खुद भी आप देख सकते हैं कि जब भी इंडिया ने चाहा है, भूना गया, हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। जैश अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम भारत के अगेंस्ट में अब तक स्कीमिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, बम हमले टपकाते थे। अब क्या हो गया? अब क्यों डर लग रहा है? अभी तो हमने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर। टारगेट किलिंग में पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का दावा किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट खबरें। आज की वीडियो में देखेंगे कि पठानकोट हमले का जो मास्टरमाइंड दहशतगर्द था, उसको आज किसी ने सरेआम रास्ते पे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों, इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत घमासान मचा है। पाकिस्तान मीडिया हमेशा की तरह रॉ के नाम का रोना रो रहा है। देखो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इसलिए परेशान है कि ये पहले का भारत नहीं रहा, ये घर में घुस के मारता है। दोस्तों, इस वजह से, इस आक्रामक रवैये से पाकिस्तान मीडिया बहुत परेशान है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। तो मैं पहले तो उन अज्ञात हमलावरों की जय करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं जो लगातार बार बार अटैक कर रहे हैं और जो भारत के दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम भारत के अगेंस्ट में अब तक स्कीमिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, बम हमले टपकाते थे। अब क्या हो गया? अब क्यों डर लग रहा है? अभी तो हमने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो भी बाकी है दोस्त। अभी तो सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया आगे आए हैं। किसी दिन भारत की आर्मी आगे आगे तो क्या करोगे? और सच्ची में किसी दिन रॉ की साजिश इस तरीके के जो लोग टर्म यूज करते हैं, किसी दिन सच्ची में रॉ ने अगर फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया तो दुनिया का कोना तो छोड़ दीजिए, मून और वहां पर भी जाने की जगह नहीं मिलेगी आपको, चांद पर भी, क्योंकि चांद पर भी अब तो हमारा ही दबदबा है, शिव जी वहां तक भी पहुंच गए हैं। तो अब न्यूज के साथ शुरू करती हूँ। ये भाई साहब नहीं बोलूंगी, सॉरी, रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, सॉरी, आई टेक बैक। ये राक्षस जिसके भी हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लतीफ, ये जो थे, ये थे मसूद अजहर के साथ में, जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड। 1994 में इनका अरेस्ट किया गया था। 5 लोग ये साथ में थे और इन्हीं को छुड़ाने के लिए कांधार अटैक किया गया था, जिसमें 5 लोगों को छुड़वा लिया गया था 89 पैसेंजर्स की एवज में। चाहे किसी भी सरकार ने किया हो, नहीं करना चाहिए था। इन 5 को छोड़ने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने तबाही मचानी शुरू की है जैश ए मोहम्मद के सरगना बनने के बाद में, वो देखने लायक था। जिसमें से एक अटैक जो था पठानकोट, जिसको मास्टरमाइंड किया था इस लतीफ ने, इसकी हिम्मत इतनी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि क्या है ना, तो मैंने हमेशा अपने शोज में कहा है, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आपको कोई धक्का दिए जा रहा है, दिया जा रहा है और आप खाए जा रहे हैं, तो ट्रस्ट में वो सामने वाला आपको कमजोर समझ रहा है। जब आप पलट के एक थप्पड़ लगाते हैं, एक घूंसा लगाते हैं, तब सामने वाले को समझ में आता है कि उस आपके अंदर भी ताकत है। जैसे अभी मैं आपके साथ एक और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट शेयर करूं कि अभी जो रिलीजियस राइट्स हुए हैं पंजाब में और बाकी जगहों पे, इनके पीछे भी रॉ नजर आती है, क्योंकि जो पैटर्न था
इन रिलीजियस राइट्स का वो पैटर्न अनयूजुअल था। ये पैटर्न जो मोब वाला पैटर्न था वो वाला पैटर्न नहीं था कि एक दिन जड़ा वाला में इंसिडेंट होता है और बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है और पूरी दुनिया का जो आलमी मीडिया, डेफिनेटली ये एक बड़ा इवेंट था। मैं कोई किसी किस्म का जवाब नहीं फ्राहम कर रहा हूँ कि ये शायद हमारे लोगों ने नहीं किया है या मैं इसको कोई जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज की और उसके 2-4 दिन के बाद ही वो सरगोदा में हो गया और उसके बाद आप देखें कि वही चीज़ हमने देखी चित्राल में हो गई, वही गिलगित बल्तिस्तान में और बाकी जगहों पे भी हमने वही चीज़ देखी। ये तमाम की तमाम जो रिलीजियस रिफ्ट्स हमने देखी हैं, जो बेशक जड़ा वाला वाक़या हो, सरगोदा वाला वाक़या हो या फिर बाकी जगहों पे जो पाकिस्तान में एकदम से रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस रिफ्ट्स जो हैं वो इरप्ट हो गए, तो इनके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई हाथ नज़र आता है। नहीं मतलब साहब ये बताइए, तो बड़ा आसान नहीं है कि ये कह देना जी हमारे मुल्क में इधर एक बंदा मरा है तो इंडिया इन्वॉल्व है, चित्राल में इंडिया इन्वॉल्व है, जड़ावाला में इंडिया इन्वॉल्व है, मुजफ्फराबाद में इंडिया इन्वॉल्व है। तो ये तो एक बड़ा इजी टारगेट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि ये कह देना है कि हर चीज़ में इंडिया इन्वॉल्व है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे उनकी हिस्ट्री अटैच है वो तो चीज़ बन गई है। फॉर एग्जाम्पल ईसाइयों के घर आपने जड़ावड़ा में जड़ा दिए तो वो इंडिया कर तो नहीं करा रहा, क्या आप समझते हैं कि वो भी इंडिया करा रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें पैटर्न इस तरह का है कि चीमा साहब, यूजुअली इस तरह की चीज़ें इतनी फ्रिक्वेंटली होती नहीं हैं। दो पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें ये कहा गया कि वो एक मुआशरे का इशू था जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम इंसिडेंट ट्रिगर हुआ, नो डाउट, और जिन लोगों ने ऑन स्पॉट किया वो भी पाकिस्तानी थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ और मैंने आपके सामने अपना एक्सपीरियंस भी रखा है कि जो मैंने मुख्तलिफ फ्रंट्स पे देखा है, वो इंफॉर्मेशन का फ्रंट हो, टेक्नोलॉजी का फ्रंट हो, वो टेररिज्म का फ्रंट हो या डिप्लोमेसी का फ्रंट हो या इकोनॉमिक फ्रंट हो, तो उसमें आप देखिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बल्कि आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया ने बगैर जंग लड़े पाकिस्तान को बड़े सारे महाजों पर नाकारा कर दिया है, बहुत सारे महाजों पर उसको पसे पुश डाल दिया और बहुत सारे महाजों पर उसको शिकस्त खुर्दा कर दिया हुआ है। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट करने की, उनको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में। आप ये खुद भी आप देख सकते हैं कि जब भी इंडिया ने चाहा है कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या या कोई दहशतगर्दी की वेव ट्रिगर हो, एग्जीक्यूट हो, तो वो बड़ी आसानी से प्रॉक्सीज़ को यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।